तो घर बना लिया, ये थोड़ा हरियाणवी में बात करेंगे। सुमित जो है वो हरियाणा सोनीपत से और मैं भी सोनीपत से हूँ, तो हमारा वो भाईचारा निकल रहा है। आज मैं हरियाणवी बोलना चाह रहा हूँ। तो एक घर बना लिया, मेडल लिया आया, सारे काम हो गए। ये तो बाबू नुकेगा भाई ब्याह करवा ले। ब्याह करना है भाई साहब, खेल पे करना ध्यान है। ब्याह बहुत होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर फिलहाल नु है कि जो कराया है वो कंटिन्यू रखें और इसका जो मेडल का रंग बदलें, बस इस पर ध्यान हमारा था पूरा। कोई गर्लफ्रेंड को नहीं? गर्लफ्रेंड नहीं है। फंस गया। बताओगे टाइम आने पे सब कुछ, ब्याह करेंगे, सबने बेरा पट जाए जब करेंगे। लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल कीजिए, भले ही आपकी जिंदगी छोटी क्यों ना हो। इस बात को सच कर दिखाया है भारत की हॉकी टीम ने, जो पुरुषों की टीम है। 41 साल बाद ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल वो लेके आए हैं और उस टीम के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेडल लेके आए हैं, क्या लग रहा है? मजा आ रहा है, खुशी हो रही है, समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? सर सच्ची बताएं तो कसम से अजीब सा लग रहा है, क्योंकि कभी सोचा नहीं था ऐसा भी दिन आएगा, कभी बचपन में सोचा नहीं था कभी भी। चलो ऊपर वाले ने सुनी और 41 साल के बाद मेडल आया इंडिया का और बहुत प्राउड फील हो रहा है सर हमें। प्राउड फील हो रहा है, आपके साथ साथ देश को भी प्राउड फील हो बिल्कुल, रहा है। मुझे तो है, मेरे पूरे देश को प्राउड फील हो रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैच था, आप सेमीफाइनल जब खेले थे जर्मनी को, आपने 5-4 से हराया। जी, जी, जी। बहुत इंटरेस्टिंग मैच था और ऐसा लग रहा था कि यार एक गोल इधर से उधर हुआ तो पासा पलट जाएगा, इतिहास बदल जाएगा। उस समय पे क्या ज़हन में क्या चल रहा था, दिमाग में क्या चल रहा एक्चुअली सर उस टाइम वो टीम पूरी हैवी हो रही थी हमारे पे, क्योंकि हम लीड कर रहे थे उस टाइम और लास्ट शायद कुछ सेकंड कुछ मिनट बचे हुए थे उस टाइम। तो हमारे लास्ट शायद 20 सेकंड में कुछ हमें कार्ड हो गया था, किसी प्लेयर को, हमारे सिमरनजीत को कार्ड हो गया था। तो उसके बाद सर उनका एक प्लेयर बढ़ गया, तो सर हमें डिफेंस करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि उनके प्लेयर ज़्यादा थे। तो सर हमने बहुत अच्छे से डिफेंस किया और हम जीत के निकले सर मैच। अच्छा, टीम में कुछ लोग गोल कर देते हैं तो होता है कि इन्होंने गोल किया, लेकिन एक टीम का पूरा ना काम होता है, कौन पास दे रहा है, कौन उसको आगे ला रहा है, कौन उसको पेनल्टी के लिए ले जाएगा। टीम वर्क कैसे काम करता है मैच में? उस समय बहुत प्रेशर होता होगा सर बिल्कुल, चाहे गोल कोई भी करे सर, पूरी टीम का हाथ पीछे डिफेंडर से लेके मिडफील्ड अटैकिंग स्ट्राइकर सबका हाथ होता है सर। जो वहाँ तक बॉल जाती है तो हर एक प्लेयर के थ्रू पास आउट हो गए, लेफ्ट राइट कैसे वहाँ पहुँचती है सर। तो पूरी टीम का ही साथ है सर। कई गोल भी कोई मारे तो सर वो इंडिया गोल मार रही है, कोई एक प्लेयर गोल नहीं मारा सर वो। बिल्कुल, और टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया ओलंपिक में। 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। ये बताइए, घर वालों से मिले हैं आप टोक्यो से आने के बाद में, घर वालों का कैसा रिएक्शन रहा? जी, मैं टोक्यो से आने के बाद घर गया था, मेरे गांव में फंक्शन था और मेरे घर ने सर, पूरे गांव ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया सर। मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, बस क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा अच्छा स्वागत किया। और मैं अपने भैया से, भाभी से, पापा से, पूरी फैमिली से मिला सर। मम्मी एक्सपायर हो गए मेरे, तो उनको बहुत ज़्यादा मिस किया मैंने, बट पूरी फैमिली से मिला सर। मैं इतना खुश हूँ, बस बता नहीं सकता आपके सामने सर। तो आप हरियाणा में कहाँ से हैं? अपने थोड़े परिवार के बारे में बताएं हमें। गांव में कहाँ से हैं, परिवार में कौन कौन है, कैसे परवरिश हुई आप? जी सर, मैं सोनीपत गांव कुराड़ से बिलोंग करता हूं, जो कि मुट्ठल के पास है। सर मैं बचपन में थोड़ा शरारती टाइप सा था। अच्छा। और हाँ, सीरियसली, तो मेरे को इतना हर गेम में इंटरेस्ट था सर मेरे को। मैं स्टार्टिंग से क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन था, तो बचपन से ही सर मैं हॉकी को क्रिकेट बनाने की सोच रहा था। मेरे बड़े भाई अमित कुमार हॉकी खेलते थे, तो कई बार उनकी हॉकी लेके मैं गली में जाता था क्रिकेट खेलने के चक्कर में। उन्होंने, मैं ऐसे ही शरारती था, इधर उधर घूमना, ये करना। तो एक दिन भैया मम्मी बोले कि इसको लेके जाओ भैया को, कि इधर उधर कंप्लेंट्स आती हैं इसकी ज़्यादा, ये स्टूपिड सा इधर उधर घूमता है। तो भैया बोले चल मेरे साथ लेके आ जाते थे लोग। जी 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 सर, मैं थोड़ा शरारती था सर ज़्यादा। तो मम्मी ने भेज दिया भैया के साथ। मैं कहा चल डेली बोलते हैं, जाके देखता हूँ उधर क्या है। तो जो मेरे गाँव के कोच है नरेश अंतिल, तो उनके पास मेरे भैया लेके गए, तो बोले कि सर ये मेरा छोटा भाई है, शरारत बहुत ज़्यादा करता है इधर गलियों में, इसको सर खिलाना चाहता हूँ। तो सर बोले कि चल ठीक है खेल ले, बट यहाँ शरारत नहीं करनी तेरे को, अगर शरारत करनी तो भाग जाए यहाँ से। मैं कहा नहीं सर, मैं खेलना चाहता हूँ। तो भैया ले गए सर। फर्स्ट डे ही सर ने जाके मुझे एक सर शूज़ गिफ्ट किया। अच्छा। हाँ। और सर उसके बाद एक स्टिक दी, बोले कि ये स्टिक डेली यहीं रख के जाएगा। मैं कहा सर मैं घर लेके जाऊँगा। बोला कि नहीं, अमित भैया बता रहे कि तू शरारती बहुत ज़्यादा, तू इसके साथ कुछ गलत ना कर दे किसी का। तो उन्होंने बोला कि ये रख के जा, और जब तू डेली आया करेगा तेरे को मैं दे दूँगा। तो स्टिक मेरे को लगा स्टिक पानी है, मेरे को लेनी है स्टिक घर के लिए। तो डेली 1 वीक 2 वीक जाता रहा। तो 1 महीने के बाद सर ने वो
ट्रस्ट करके मेरे पे वो स्टिक दे दी मुझे। उसके बाद बोले कि अब तू डेली आया करे इसको लेके और कुछ लड़ाई झगड़ा मत करना। बस सर उसके बाद स्टार्ट हो गया सर। बस धीरे धीरे सर ऐसी सिचुएशन भी आई लाइफ में कभी कि छोड़ दूँ, कुछ फैमिली इशू थे तो थोड़े दिन खेलने के बाद भैया ने भी हॉकी छोड़ दी थी कोई फैमिली प्रॉब्लम करके। अच्छा। तो उसके बाद भैया बोले कि तू खेल एंजॉय कर, क्योंकि छोटा सर प्रेशर इतना नहीं था मेरे पे, तो बड़े भैया थे उन पे प्रेशर भी था। तो सर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया सर। जो मेरे गांव के कोच हैं नरेश अंतिल, उन्होंने बड़ा साथ दिया सर मेरा। उन्होंने नहीं, पूरे गांव के जो सीनियर प्लेयर है सर उन्होंने बड़ा साथ दिया मेरा गांव मेरा पूरा साथ है और हमेशा साथ रहा है सर। तो आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त जब आपने हॉकी उठाई सर पहली बार? मैं 7-8 साल का था सर। अच्छा, 7-8 साल से ही आप शरारती भी हो गए और हॉकी भी उठा लिया। जी जी सर। तो उसमें क्या आपके गांव में हॉकी खेलने का कल्चर था कि लोग हॉकी खेलते थे? क्योंकि ज़्यादातर गांव में होता है कि क्रिकेट खेलते हैं, बहुत हो गया वॉलीबॉल खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया। तो क्या गांव के लोग क्रिकेट खेलते हैं? जी मेरे गांव के लोग क्रिकेट भी खेलते थे मोस्टली सर। 2002 के आसपास गांव में एक हॉकी अकेडमी खोली, जो उस टाइम शायद KPS गिल होते थे प्रेसिडेंट थे, जो हाँ। KPS गिल, तो हमारे गांव में आए थे। तो उस टाइम तो मेरे को पता भी नहीं था सर क्या हुआ क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कि इतना नॉलेज नहीं था। मैं सर क्रिकेट पे ही ज़्यादा फोकस था उस टाइम सर। तो हाँ, तो उसके बाद सर मेरे भाई जाते थे, बड़े भाई जो मैंने आपको बताया, अमित कुमार। अमित। हाँ, 2-3 साल वो खेले सर। तो फिर उनको थोड़ी फैमिली संभालनी थी सर, घर का काम इधर उधर सारा। तो उसके बाद सर वो थोड़ा ऐसी डिफ़िकल्टी आई तो उन्होंने छोड़ दिया। उनके शायद उनकी वजह से मैं खेल पाया सर। तो आपके भाई का परिवार का सपना आपने पूरा कर दिया। जी। अच्छा, परिवार का मैं आपके पिता की इंटरव्यू सुन रहा था, बहुत ही भोले, बहुत ही प्यारे से हैं। तो माँ बाप ने किस तरह से आपका समर्थन किया खेलने के लिए? डांटा नहीं कि खेलेगा, वो कहावत है ना कि खेलेगा तो खराब हो जाएगा बच्चा, पढ़े लिखेगा तो नवाब बन जाएगा, तो डांटा नहीं उन लोगों ने? नहीं, एक बार मैं आपको किस्सा बताता हूँ। मम्मी ने, पापा को पता ही नहीं था करता क्या है, ऑनेस्टली बताऊँ। उनको पता खेलता है नॉर्मल जैसे बच्चे खेलते हैं, हम गाँव से बाहर चले गए टाइम पास करने के लिए। पापा को ये लगता था कि चल ठीक है, ये लड़ाई झगड़े अच्छा कहीं शांति से चला जाता कहीं खेलने, बस उनको ये था। मम्मी को भी नहीं पता था कभी मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कभी लाइफ में। तो मम्मी ने मेरे को एक बार पैसे दिए, 400 रुपये मजदूरी करके बेचारी ने। तो उन्होंने बोला कि मैं मम्मी मेरे को पैसे चाहिए, ऐसे खेलने जा रहा हूँ मैं, तो उन्हें दे दिए। उसके बाद मैं एक टूर्नामेंट खेल के आया, मेरे को शील्ड मिली इतनी सी। अच्छा। बोली बेटा 400 रुपये की शील्ड ले गया, कुछ पैसे लेके आता। तो मेरे को उस टाइम बड़ा फील हुआ अंदर ही अंदर। तो मैं क्या बोली, ये शील्ड का क्या करूँ, रख दे, पैसे तेरे को इसलिए देते कुछ। तो मतलब उस समय घर में थोड़ी आर्थिक तंगी थी? जी आर्थिक बहुत ज़्यादा जी। तो मेरे को उस टाइम बड़ा फील हुआ कि पैसे तो मिल ही नहीं रहे, शील्ड मिलती थी उस टाइम कहीं खेलने जाते तो उस टाइम मेरे को फील हुआ कि मैं बड़ा प्लेयर बनूँ और मेरे को पैसे भी मिले। शायद मेरे पास सब कुछ है बट मेरी माँ आज मेरे पास नहीं है। माँ का हमने देखा, आपने हॉकी जब आप खेल रहे थे तो लॉकेट था माँ का, तस्वीर थी, उनके झुमके से आपने वो बनवाया था? जी, वो मम्मी को मैंने एक बोला हुआ था जब मम्मी मेरे साथ थे, तो मम्मी मेरा अगर ओलंपिक में नाम आएगा तो मैं आपको टोक्यो लेके जाऊँगा। अच्छा। तो बोले, मैं क्या कभी उनको मैं लेके नहीं गया था कहीं पे भी। तो मेरा एक सपना था कि कहीं पे भी देश में कोई टूर्नामेंट होगा, क्योंकि 1.5 साल से कोई भी टूर्नामेंट नहीं हो रहा था हमारा। तो मेरे को था कि ओलंपिक होगा ना, तो मैं मम्मी को ओलंपिक में जरूर लेके जाऊँगा। तो बस वो उस दुनिया में नहीं रहे, तो मेरा सपना था कि मम्मी तो नहीं है। फिर उनके झुमके रखे थे मैंने यादगार के लिए, मैंने किसी को नहीं दिए, मैंने जब रखे हुए थे तो मैंने भैया को बोला कि ये झुमके मम्मी के, इनकी मम्मी के एक लॉकेट बनवानी है और मैं इसको टोक्यो में लेके जाऊँगा। तो वो मम्मी की याद में मैं टोक्यो लेके गया। बस मेरे को फिर वहीं सोच रहा है, मम्मी हमेशा मेरे साथ है, ये मेरे दिल में रहती है। तो मम्मी का जो लॉकेट था वो बना के डाल के खेला मैंने पूरा टूर्नामेंट। और जीत भी गए, वो माँ का प्यार था, वो जीत भी गए। जी 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 बिल्कुल। वो लॉकेट अभी भी पहने हैं आप? जी बिल्कुल, दिखाइए जी। ये लॉकेट है और इसमें आप देखें आशीष, अगर आप इन्हें विजुअल इनके ले पाएँ तो ये इनकी मम्मी हैं और इनका ये लॉकेट बना के झुमके से, इसमें देखिए आप प्यार देखिए माँ के प्रति और परिवार के प्रति। नाम क्या था आंटी का? दर्शना देवी। दर्शना देवी जी। तो बचपन में बड़ा लाड दुलार मिलता होगा उनकी तरफ जी, से? उन्होंने बहुत से नाम निकाले थे, बस मैं क्या बताऊँ, मेरे को बन्नो ऐसे बोलते थे। अच्छा। हाँ, बन्नो, प्यारी, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा। आप सबसे छोटे हैं घर में? सबसे छोटा हूँ घर तो पे। छोटा सबसे ज़्यादा प्यार होता है घर वालों को? बिल्कुल। बस इतने स्ट्रिक्ट भी थे, कभी शो नहीं करते थे ऐसे। जब मैं घर का काम करवाना था कभी भी उन्होंने ऐसे नहीं किया कि बच्चे को थोड़ा लाड प्यार ज़्यादा दो, ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट ही रहते थे, बट शो नहीं करते कभी। घर का काम करना होता कुछ भी, चाहे बोलते थे पहले काम करो जब खाना दूंगी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कभी ये नहीं दिखाया कि नहीं बेटा तू एंजॉय कर, ये कर, हमें तो थोड़ा डिसिप्लिन रखते। जी बिल्कुल, शुरू से उनका ये काम था। मैं पिताजी को सुन रहा था, भाई को भी मैंने आपके सुना, अमित को। उन्होंने बताया कि आप बचपन में बहुत आर्थिक तंगी से गुजरे, तो मूर्थल के जो होटल्स हैं वहाँ पे आप लोगों ने काम भी किया। क्या कुछ यादें हैं उस समय की आपकी?
जी, मैं एक्चुअली बताता हूँ, मेरे पहले बड़े भैया जाते थे होटल वगैरह पे काम करने, तो कई बार मैं भी गया उनके साथ। तो सिचुएशन है जैसे भैया फीवर हो गया, कुछ बीमार हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो कई बार भैया बोलते थे कि सुमित तू चला जा, तो मैं चला जाता था क्योंकि नॉर्मल थी, क्योंकि घर सिचुएशन ऐसी थी घर की, तो वो घर भी संभालना था। तो बड़े भैया थे, उनके कुछ और ड्यूटी थी वो जैसे मजदूरी कहीं और करते थे। पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी शुरू से ही थोड़ी ही, तो इसलिए पापा थोड़ा ज़्यादा काम नहीं करते थे। मम्मी अपने खेत में जैसे गांव में ही काम करते थे मजदूरी का। तो मैं कई बार गया हूँ भैया की जगह काम करने, तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए नॉर्मल था ये कि। तो अब वहाँ से और आप अभी यहाँ पहुँच गए हैं, इस सफ़र के दौरान अब याद आती है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जी बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं आज से, जब मैं स्टार्टिंग में टीम में आया था, जूनियर टीम में आया था 2014 में, तो मैं उस दिन से लेके आज तक मैं उस होटल पे, मेरे जो दोस्त कईयों के नंबर भी है मेरे पास, उनसे बात करता हूँ। हाँ, जो शायद बिहार से थे, इधर उधर से थे, तो जो हमारे मालिक भी मेरे गांव के ही थे होटल के जो थे। अच्छा। हाँ, तो अब भी बात करता हूँ उनसे, मैं मिलता हूँ उनसे, तो अच्छा लगता है मेरे को। मेरा पुराना जो टाइम है बचपन का, मुझे याद आ जाता है। तो ये एक सीख भी है कि भाई कभी बुरे दिन होते हैं तो आप मेहनत करें, आप एकदम हिम्मत के साथ आगे बढ़ें, तो फिर कामयाबी मिलती है। सीख भी है ये। बिल्कुल। तो एक बार मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं सोनीपत शाही में था, तो एक बार मेरे पास पैसे नहीं थे घर आने के लिए, तो मैं शाम को ही प्रैक्टिस थी, तो मैं वहाँ ग्राउंड पे सो गया था। तो उधर के ग्राउंड मैन हैं, तो उन्होंने मेरे को ग्राउंड अपने रूम पे ले गए, तो उन्होंने मुझे वहाँ खाना खिलाया। तो उन्होंने खाना खिलाया तो मैं वहीं सो गया। तो शाम को मैंने प्रैक्टिस की, तो कोई दोस्त था, उससे मैंने पैसे लिए, फिर मैं घर गया। तो मैं हमेशा वो दिन याद रखता हूँ, जब वो ग्राउंड मैन, आज भी उनसे नंबर, उनसे हमेशा बात करता हूँ, तो उनको कुछ ना कुछ, मैं अपनी जितना मेरे से हो पाता है उनको हमेशा कुछ ना कुछ उनकी हेल्प करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो वो अभी लोग प्राउड फील कर रहे होंगे आपके ऊपर कि भले ही मुश्किलें आ जाएं, कैसा भी वक्त आए, लेकिन आप हिम्मत से लगे रहिए तो कामयाबी ज़रूर आ जाएगी आपके उसमें। कभी प्लेयर्स को हार नहीं माननी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। तो ये सीख जो है वो टीम में आने के बाद मिली, या पहले से आप बचपन से ही एकदम ऐसे हिम्मत वाले लड़के थे? सर बचपन से ही मैं ऐसा हूँ सर। मुझे कई बार कुछ नहीं मिलता ना, कभी मैंने गिव अप नहीं किया। जैसे कभी आज कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं क्या हो गया, मैं उस पर हमेशा मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ और अपनी मेहनत पे। बस मेरा ये है कि जो मैं कर रहा हूँ ना, शायद गलत कर रहा हूँ तो वो देख रहा है, अगर मैं ठीक कर रहा हूँ तब भी वो देख रहा है। तो मेरा बस विश्वास वो ऊपर वाले पे और मेहनत पे है। कभी भी मैंने ऐसे नहीं सोचा लाइफ में कि नहीं मिल रहा है कोई। मैं हमेशा ऐसे कंपेयर करता हूँ, यार ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ पैर भी नहीं है ना, तो वो लोग तरसते हैं बेचारे। तो मेरे पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है ना, हाथ पैर भी है सब कुछ, तो मैं ऐसे कंपेयर करने लगता हूँ। मैं अपने माइंड से खुद से बात करता हूँ, तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है वो सब। तो आपको अच्छा लगता है कि अब तो हमें काम करते रहना है, बाकी चीज़ें छोड़नी है। बिल्कुल। अच्छा सुमित, ये बताइए कि अभी आप जीत हासिल करके आए, उसके बाद तमाम इनाम मिल रहे हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से भी आपको कई तरह के इनाम मिले हैं, और भी नौकरी भी शायद उन्होंने ऑफर करी है। तो अभी भविष्य में किस तरह की रणनीति बना रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं अभी? सबसे पहले ये मतलब ओलंपिक में मेडल आ गया बस खत्म? नहीं सर, क्यों सर, नहीं, बिल्कुल हम अब इसका रंग बदलेंगे, आप चिंता मत करो। हाँ, तो मेरा सबसे पहले तो मेरा यही है कि सर अभी मेरी जो फैमिली की सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी, सबसे पहले सर एक अच्छा घर बनाएंगे और हमारी फैमिली टुगेदर रहेगी, और बस यही अभी तो सर। तो घर बना लिया, ये थोड़ा हरियाणवी में बात करेंगे। सुमित जो है वो हरियाणा सोनीपत से और मैं भी सोनीपत से हूँ, तो हमारा वो भाईचारा निकल रहा है। आज मैं हरियाणवी बोलना चाह रहा हूँ। तो घर बना लिया, मेडल ले आया, सारे काम हो गए, ये तो बाबू नु कहेगा भाई ब्याह करवा ले। ब्याह करनू है भाई साहब, खेल पे करना ध्यान है। ब्याह बहुत होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर फिलहाल नू है कि जो कराया है वो कंटिन्यू रखें और इसका जो मेडल का रंग बदलें, बस इस पर ध्यान हमारा पूरा। कोई गर्लफ्रेंड को नहीं? गर्लफ्रेंड नहीं, फंस गया। बताओगे टाइम आने पे सब कुछ, ब्याह करेंगे, सब ने बेरा पट जाए जब करेंगे, घोड़ी पे जागा चढ़ के हम चिंता ना करो। गर्लफ्रेंड जो कुछ होगा आपके आगे आ जाएगा, चिंता मत करो, जो कुछ भी होगा। तो वो चलो, हमारी शुभकामनाएं कि वो दिन आए, हम लोग नाचते कूदते जाएं और भाई की शादी हो और खुश रहें आप। सुमित, मेरे अब कुछ दूसरे सवाल भी हैं। अभी हमने देखा कि आप जिस समुदाय से आते हैं, वाल्मीकि कम्युनिटी से आप आते हैं, वहाँ भारत में जो जातिवाद है, जो व्यवस्था है, उसमें वो सबसे पिछड़ा हुआ समाज है, सबसे गरीब भी है, सबसे कम शिक्षा भी है। तो उस माहौल से कुछ असर पड़ा काम पे, खेल पे? कि क्योंकि आप देखते होंगे गांव गुहांड में जो हमारे लोग होते हैं वो
कुछ दूसरे गलत कामों में पड़ जाते हैं बच्चे, नशा कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, उस माहौल से कुछ असर पड़ा परवरिश पे? सर शुरू से ही ना मेरे जो बड़े भाई थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे, ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे कभी भी जो गलियों के चौक है ना कभी खड़ा होने नहीं दिया उन्होंने मुझे, कभी भी ऐसे ही ना उनके, मैं इतना डरता था उनसे, कभी ऐसे करके देखते ना मेरी तरफ, मैं ऐसे में ही समझ जाता कि अभी मार पड़ने वाली है। तो हमेशा मुझे वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने इतनी मतलब स्ट्रिक्ट रखा मेरे को। नहीं तो सर सभी जूनियर जो छोटा होता है उस पर ज़्यादा करते कि इंजॉय करने दो, उसको घूमने दो, तो उन्होंने मुझे हमेशा स्ट्रिक्ट रखा, हमेशा मुझे कभी इधर उधर गलियों में घूमने नहीं देता। जो गांव के 1-2 लड़के होते हैं जो नशे वगैरह के, उनके साथ कभी ऐसे नॉर्मल खड़ा हो जाता था मैं, तो खड़ा होना मेरे लिए बहुत महंगा पड़ता जब मैं घर पे जाता था। पिटाई होती थी? जी बिल्कुल होती थी। 2 बड़े भाई थे बस, वो मुझे, बड़े भाई का नाम है अमित और एक जय सिंह? जी जय सिंह, उनके 2 बच्चे हैं, गुड़िया एक लड़का है भारत। तो वही आपकी कामयाबी के पीछे सबसे मजबूत पिलर है? जी मेरी पूरी फैमिली है, एक का भी मैं नाम मिस नहीं करना चाहता। मेरे फादर्स, मेरे मम्मी, उनका मैं बहुत लाडला था। मेरी पूरी फैमिली सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, उसी की बदौलत आप पहुंच पाए? जी मैं पूरा श्रेय मेरी फैमिली को, मेरी माँ को देना चाहता हूँ सर, मैं उनकी वजह से आज यहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल। सुमित, हमने अभी देखा कि जो महिला हॉकी टीम थी उसने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया ओलंपिक में, मतलब पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचे, तो मतलब टक्कर एकदम मुकाबला, वो कहते हैं ना कि अरे लड़कियां तो कम होती हैं लड़कों से, वो बदल दिया उन्होंने। तो लड़कियों का प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? सर क्या बोलूँ, लड़कियों ने कमाल कर दिया, ऑनेस्टली पूछो तो। बिल्कुल मतलब बहुत ऐसे भी होते हैं कि ये बोलते हैं कि कहाँ यार लड़कियों की टीम बस हर बार जाती है 12वां स्थान लेके आती है, इससे हार गई, 8-0 हो गया, 6-0 से हार गई, नहीं। बट लड़कियों ने जो कर दिया ना सर, पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज दिया है कि इंडियन हॉकी टीम अब दोबारा उस मुकाम पे आ गया। जो पहले लोग बोलते थे कि ये फिसड्डी है, ये है, वो है, ऐसे लड़कियों ने एक तमाचा मारा सबके मुंह पे, ऑनेस्टली तो इतना अच्छा खेल गया लड़की, प्राउड है सर लड़कियों पे बहुत ज़्यादा। सर बस थोड़ी सी मिस्टेक रहेगी, मेडल नहीं आया, मेडल से कम भी नहीं खेली सर लड़कियां, बहुत अच्छा खेली। वो हारी लेकिन दिल जीत लिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, लड़कियां बहुत अच्छी खेली सर। अच्छा, उसमें वंदना कटारिया, वो जो कि दलित समुदाय से ही आती हैं उत्तराखंड से, उन्होंने 3 गोल की हैट्रिक लगाई और वो कोई भी भारतीय पहली हैं जिन्होंने हैट्रिक लगाई है। उसके बाद हमने देखा कि उनके इलाके में, जो रोशनाबाद इलाके से वो हैं, वहाँ पर कुछ लोगों ने उनको जातिवादी ताने दिए कि तुम चले गए हो, तुम्हारी जाति के लोग वहाँ भरे पड़े इसलिए हार गए, नंगे होके डांस किया। एक खिलाड़ी की जाति ढूंढना, मतलब इसको कैसे देखते हैं, ये किस तरह की मानसिकता है? देखिए सर, ये मेरे को भी सुनने में आया था, बट मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, है ना, क्योंकि हम एक प्लेयर हैं। हम प्लेयर का कोई जाति ये सब कुछ नहीं होता सर, एक प्लेयर एक हिंदुस्तानी प्लेयर होता है सर, वो सबका ही होता है सर, उसमें कोई जाति धर्म नहीं होता। एक प्लेयर जब मेडल लेके आता है तो कंट्री के लिए मेडल लेके आता है सर, वो ना हारता जब भी एक कंट्री के लिए हारता है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा मैं ध्यान भी नहीं देता सर, इन चीज़ों पे कभी ना कभी दिया है मैंने शुरू से ही, बस मैं अपने आप को एक प्लेयर की तरह देखता हूँ। जी सर। कभी आपकी ज़िंदगी में जाति ने कोई समस्या पैदा की? नहीं सर, ऑनेस्टली बताऊँ, मैं मेरे जो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से ही मैंने इन चीज़ों पे कभी फोकस ही नहीं ना ध्यान दिया मैं कभी, ये वो सब। और जितना ही मुझे फ्रेंड सर्कल आज तक इंडियन टीम में भी, जितना भी शुरू से स्कूल नेशनल से लेके स्कूल स्टेट तक, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, कभी मुझे इस चीज़ का कभी मैं नहीं, मुझे फील नहीं हुआ कभी। मेरे फ्रेंड सर्कल ने कभी हमेशा सपोर्ट किया सर, मुझे कभी भी फील नहीं हुआ सर मुझे आज तक। तो ऐसे लोग जो जैसे पीवी सिंधु की हम बात करें, पीवी सिंधु की गूगल पे रैंकिंग में वो नंबर 1 आ रही थी, लोग उसकी कास्ट को ढूंढ रहे थे कि ये कौन सी जाति की व्यक्ति हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? सर ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, वो स्टूपिड, इनको बारे में नहीं, वो कम नहीं होते, वो ज्यादा थे, तभी तो गूगल में सर्च हो गया वो। सर वो क्या होते हैं, लाखों लोगों ने एक साथ ढूंढा होगा ना। अच्छा, तो सर क्या कह सकते हैं, बस ऐसे लोगों पे ध्यान ही मत दो आप, ठीक है। अपना जो आपका जो फोकस है उस पे ध्यान दो, आप जो गेम कर रहे हो आपको फोकस गेम पे करो। ऐसे लोग बहुत आते हैं जाते हैं, उन पे ध्यान मत दो। मेडल आएगा तभी वो लोग ध्यान देते हैं, जब नहीं आता तो वो ये सब ऐसी चीज़ें बोलते हैं, है ना। तो मेरा तो ये मानना, उन चीज़ों, जो ऐसे लोग, उन पे ज़्यादा ध्यान मत दो, और अपना जो गेम है, जो अपना फोकस है, जो आप जिस चीज़ के लिए खेल रहे हो, जिस चीज़ पे आप काम है, उस पर ध्यान दो। ये ऐसे लोग, मेरा नहीं मानना, ज़्यादा ध्यान मत देना चाहिए इन लोगों को। बिल्कुल। और बाबा साहब ने भी एक बात कही, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, यानी हम सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतीय हैं, और बाकी सारी पहचान बाद में आती हैं। तो भारतीय होना और फिर भारत के झंडे को आगे ले जाना, मेडल लेना, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं कभी भी नहीं सोच, जातिवाद में कभी ना, मेरा ध्यान ही नहीं सर इन चीज़ों में। ऑनेस्टली पूछो तो मैं कभी ध्यान नहीं देता। मैं एक प्लेयर हूँ सर, इंडिया का प्लेयर हूँ, मैं कंट्री का, भारत का प्लेयर हूँ सर। मैं उस चीज़ से देखता हूँ अपने आप को कि मैं एक इंडियन हूँ, बस। मेडल आता है तब भी इंडिया का आता है, सोनीपत से भी बिलोंग करता हूँ, सोनीपत का आता है, गाँव का आता है सर, हरियाणा का आता है सर। तो मैं एक अपने आप को इंडियन मानता हूँ सर।
अच्छा, ये भारत के प्रदर्शन को आप देखें ओलंपिक में इस बार कंपैरेटिवली गोल्ड भी आ गया और भी कुछ मेडल आ गए, लेकिन दुनिया की जब रैंकिंग की बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मेडल नहीं जीत पा रहे हैं वहाँ पे। तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या चैलेंजेस हैं वहाँ पर हमारे लोगों को जो दूसरे देश में ओलंपिक में जाके कॉम्पीट करते हैं, तो क्या कुछ चुनौतियाँ आती हैं वहाँ पे? बिल्कुल सर, देखो कोई भी कंट्री अगर ओलंपिक में आ रही है, कोई भी है सर, वो नॉर्मली नहीं आती वहाँ। किसी भी, चाहे हमारा नॉर्मली मैच लगा लो, चाहे साउथ अफ्रीका से, कनाडा से, चाहे वो 12 रैंकिंग है, चाहे वर्ल्ड नंबर 1 है, तो वहाँ सर कंपटीशन सेम मिलता है। हम कभी भी ये सोच के नहीं जाते मैच में कि आज कनाडा से मैच थोड़ा ढीले हो जाते हैं और आज जर्मनी से, आज हॉलैंड से, नहीं सर, बिल्कुल ही हम माइंड सेट से जाते हैं। जो हमारा फर्स्ट मैच चाहे कनाडा से, चाहे वर्ल्ड नंबर 1 से, तो हमारा माइंड सेट हर टीम से डिफरेंट होता है सर, कि नहीं आज इस टीम से ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सर ओलंपिक में आई हो टीम है ना, कोई नेशनल नहीं है, कोई नॉर्मल टूर्नामेंट नहीं है। तो बिल्कुल सर हम स्ट्रॉन्ग होकर जाते हैं हर टीम के खिलाफ, तभी सर ये रिजल्ट आया आपके सामने। और भारत में अभी पिछले कुछ सालों में आपको लगा है कि खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है सुविधाओं के मामले में, उनकी ट्रेनिंग के मामले में अभी और ज़्यादा चीज़ें हो गई, आसान हो गई? बिल्कुल बहुत ज़्यादा हुई हैं, बट अभी भी सर कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ सरकार को, जब मैं हरियाणा से, सर हमारे उधर सोनीपत में और टर्फ होने चाहिए सर। हरियाणा में नहीं, मैं नहीं कहता, हरियाणा में जहाँ भी प्लेयर है सर, है ना, तो प्लेयर उससे और ज़्यादा निकलेंगे सर, मेरे जैसे और मेडलिस्ट निकलेंगे और ओलंपियन निकलेंगे सर। ऐसे ही सर हॉकी और ऊपर आ रही है, और ज़्यादा ऊपर आएगी सर। मैं चाहता हूँ सरकार से, कर रही है बहुत अच्छा, बट थोड़े और एक दो जगह जैसे कि टर्फ लगाए सर। जैसे मैं हॉकी का हूँ तो मैं टर्फ की बात करूँगा, अदर्स गेम का हूँ तो पहलवान जैसे रेसलर है, मैट्स की बात करेंगे, तो मैं चाहता हूँ सर सरकार हमारा हरियाणा में जो टर्फ लगाए सर, और सुविधाएं मिले तो और ज़्यादा मेडल आ सकते हैं। मेडल्स आएंगे और मेरे जैसे बहुत ओलंपियन मेडलिस्ट निकलेंगे सर। तो ये अभी कामयाबी आपको मिल गई है, आप स्टार बन गए, सेलिब्रिटी बन गए हैं, अभी पीछे की ज़िंदगी से तुलना करेंगे तो अभी और आगे जाना है, और क्या लक्ष्य है अभी आने वाले समय में आपका? सर नेक्स्ट अभी जो हमारे एशियन गेम है नेक्स्ट ईयर और कॉमनवेल्थ है, तो मेन फोकस हमारा एशियन गेम में है, जो हम गोल्ड लेंगे, और गोल्ड लेने के बाद ट्राई करेंगे गोल्ड ले हमारा गोल्ड आए, और उसके बाद हमारा सर, क्योंकि हम गोल्ड लेंगे तो हमारा सर पेरिस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा सर, तो हमारा फर्स्ट फोकस उस पर सर, हम पहले ही क्वालिफाई कर लें एशियन में गोल्ड जीत के, और उसके बाद सर साथ में थोड़े दिन के बाद सर कॉमनवेल्थ है, हम चाहते हैं सर कॉमनवेल्थ में भी सर गोल्ड लेके आए। अच्छा, इस बार आप टोक्यो में थे तो वहाँ पे कोरोना की वजह से स्टेडियम खाली थे, लोग थे नहीं वहाँ पे, और पिछले आपके मैच रहे होंगे तो बहुत क्राउड होता है, बहुत चीयर्स करते हैं लोग, अपनी टीम के लोग चले जाते हैं वहाँ पे, अपने देश के लोग, तो इस बार क्राउड को मिस किया आप लोगों ने खेलते हुए? जी बिल्कुल मिस किया क्राउड को, क्योंकि इंडिया का क्राउड, जब हम भुवनेश्वर में खेलते हैं सर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है ना, तो सपोर्ट मिलती है हमेशा, पर उसकी सर हैबिट सी हो गई थी अभी लास्ट 1-1.5 साल से, क्योंकि हम कहीं पे भी प्रैक्टिस मैच खेलते थे, अभी अर्जेंटीना टूर गया था, वहाँ भी जर्मनी टीम गई थी सर, इंग्लैंड से खेले थे, तो बिल्कुल नॉर्मली खेले थे सर, कोई ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, कुछ नहीं था, तो उस चीज़ की थोड़ी हैबिट सी हो गई थी सर अभी, तो ओलंपिक में खेले, मिस तो किया सर, बट ये था कि अभी क्योंकि खेल चुके थे उस सिचुएशन में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आई सर। ज़्यादा प्रॉब्लम जी सर। तो भारत के युवाओं को क्या संदेश देंगे कि भारत के एक हॉकी प्लेयर जो कि मेडल लेके आए हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं, वो क्या सीखें आपसे? सर मैं तो यही चाहता हूँ हर एक प्लेयर से, नॉर्मल पर्सन से भी यही करना चाहिए, कभी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हमें कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप अपना काम करो, चाहे किसी भी फील्ड में, हॉकी में हो, आप अदर्स फील्ड में किसी में भी हो, गिव अप मत करो लाइफ में। भगवान आपको देखता है, मेहनत कभी रंग लाती है, हमेशा रंग लाएगी मेहनत। मेरा तो यही है, बस गिव अप मत करो लाइफ में और आगे बढ़ते रहो, भगवान साथ देगा आपका, आपकी मेहनत रंग लाएगी सर। तो ये थे सुमित वाल्मीकि, जो कि इंडियन हॉकी टीम पुरुष के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं, और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और जर्मनी को 5-4 से हराया और ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। और अब इनका कहना है कि हमारी कोशिश है कि इस मेडल का रंग बदला जाए और पेरिस ओलंपिक 2024 में जब होगा तो इसकी जगह गोल्ड आए, और साथ ही जो जितने अलग स्पोर्ट्स हैं उनके लिए भी अच्छी सुविधाएं हों और बेहतर मौके मिले खिलाड़ियों को, और वो कुछ बेहतर अच्छा काम कर सकें। तो ये सुमित ने बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमसे बात करने के लिए, और आपके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, सुमित की बातें आपको कैसी लगी, और क्या इनके बारे में कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें
इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सही गजरा परवीन, आशिक कुमार और आशीष कुमार कटारिया, ये लोग मदद कर रहे हैं कैमरे के पीछे। और जहाँ हम ये बैठे हैं, ये जो वेन्यू है ये कर्टेसी है कैफ़े सी चाणक्य, द चाणक्य, चाणक्यपुरी में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इनकी तरफ से हमें ये वेन्यू मुहैया कराया गया है, तो उनको भी हम बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप भी कह दीजिए सुमित, आपकी बात मानेंगे। इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों, बाय बाय।